इलेक्शन के लिए 6,000 से भी ज्यादा करोड़ की धनराशि जो है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिली। किनके द्वारा मिली और बीजेपी को इससे क्या फायदे हो सकते हैं, और एसबीआई जो है पहले इस लिस्ट को क्यों नहीं दिखा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों बंद किया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और इनके पीछे का प्रोसीजर क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से वॉच करिए ताकि आपको इस सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता लग सके। तो आइए जानते हैं हुआ क्या है कि एसबीआई ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सारी लिस्ट है वो शो की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वर्डिक्ट में एसबीआई को बोला कि जो आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट है वो आप हमें दिखाएं। बट एसबीआई ने पहले तो मना किया, बाद में उस लिस्ट को इशू किया। अब इसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके पास सबसे ज्यादा जो है पैसे मिले, रेज हुए, जो है 6,060.51 करोड़, 6,060.5 करोड़। तो ये कुछ कम पैसा नहीं है। और रीजनल पार्टीज के पास 5,221 करोड़ रुपीस इशू हुए। ऐसे ही लिस्ट गो ऑन हुई जिसमें हमें देखने को मिला कि भारतीय राष्ट्र समिति ने 1.2114 करोड़ और ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज ने जो है आपके पैसे जो हैं कमाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, सो दैट वो इलेक्शन में इनका इस्तेमाल जो है कर सके। अब इसका पूरा केस क्या था, हुआ क्या था, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा जो है आपका रिलीज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भाई कौन सी पब्लिक डोनर लिस्ट है और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो ये पूरी कहानी क्या थी, देखो जब स्क्रैप किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टेड किया था एसबीआई को कि वो ये लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे बाय मार्च 6, यानी कि जो आज चल रहा है मार्च 6, 2024। तो इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया गया था इस डाटा को 13 मार्च तक जो है वो पब्लिश करे। तो उसी के बाद 4 मार्च को बैंक ने क्या कहा कि भाई हमें जो है थोड़ा सा टाइम और दो 30 जून तक, ताकि हम ये मैच कर सके, डिटेल्स को हम एनालाइज कर सके, और ये जो थोड़ी पार्टी के साथ जो हम डिटेल एनालाइज करेंगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर एसबीआई ने क्या बोला कि भाई रुक जाओ, हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने खरीदे हैं और किस पार्टी को डेडिकेट किए हैं, सिर्फ वो लिस्ट आप हमें दे दो। तो इसमें आपको कोई टाइम जो है नहीं लगेगा। तो इसी इशू के साथ हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इशू किया आपकी पूरी लिस्ट कि किन के द्वारा खरीदी गई और किन किन पार्टीज को कितना पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया। तो ये लिस्ट जो है आपके न्यूज में बहुत ज़्यादा आप अगर देखोगे सर्कुलेट हो रही है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, राइट, काम कैसे करते हैं, इलेक्शंस में इनका क्या रोल होता है। तो जैसे आप देखोगे फाइनेंस बिल निकला था 2017 में, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नई टर्म जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये एक तरीके के इंटरेस्ट फ्री बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंटरेस्ट फ्री मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे आप देखोगे कि जैसे एक प्रोमिसिव नोट्स होते हैं, जब आप कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे देते हो और आप परचेज करते हो, सपोज आपने 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का आपने एक डॉक्यूमेंट जो है परचेज कर लिया। अब ये जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 दिन के लिए इसकी विंडो जो है ओपन करता है हर फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में। अब होता क्या है, ये जो स्कीम थी इसको जनवरी 2018 में अलाउ किया गया कि कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन या साथ में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है खरीद सकते हो। या तो आप 1000 रुपये डाल सकते हो, 10,000 ले सकते हो, 1 लाख का ले सकते हो, 10 लाख का ले सकते हो, 1 करोड़ का भी ले सकते हो। और जब आप इसको खरीदते हो तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ चॉइस डोनेट कर सकते हो। उसी के बाद ये रिडीम करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज को विद इन 15 डेज में। अब बायर्स जो है वो बॉन्ड सबमिट करते थे विद द फुल इंफॉर्मेशन कि उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, केवाईसी करते थे, उनका आधार कार्ड लगता था, सब कुछ होता था, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है डेडिकेट कर देते थे और पॉलिटिकल पार्टी उसको इलेक्शंस के लिए रिडीम कर सकती थी। तो ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा स्कीम था।
अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती थी। तो जैसे ओनली द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 29A, जो रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 29A के तहत, वही इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकती थी, और उन्हीं को ही जो है इंडिविजुअल या आप ज्वाइंटली अगर खरीद रहे हो तो आप डेडिकेट कर सकते थे। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस स्कीम को बंद किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम को। इसके बहुत सारे कारण थे, एक कारण मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, वो है आर्टिकल नंबर 19 सब पार्ट फर्स्ट एंड ए पार्ट का वायलेट होना। इसमें कहता है कि कोर्ट हेल्ड दैट स्कीम बाय परमिटिंग, कि कोई अनोमिनस पॉलिटिकल डोनेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जो है इस स्कीम को बंद करने के बारे में ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर एक इशू और आया कि एसबीआई ने ये ऑर्डर इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर लिया और इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, और यहाँ पे जो डिटेल्स है सच पॉलिटिकल पार्टीज की अप्रैल 12, 2019 से वो ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को शेयर की। अब ये जो डिटेल है इसमें डेट ऑफ परचेज, हर बॉन्ड की डेट थी कि कब इसको परचेज किया गया, नेम क्या है परचेजर का, किसने इसे परचेज किया और किसको डेडिकेट किया, ये सारी बातें जो हैं इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की। और इलेक्शन कमीशन ने हमें इशू करके दिखाया, क्योंकि हमारा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इशू करके दिखाया कि भाई किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जो है आया, राइट। तो ये पूरा केस था, जो आप अगर देखोगे कि ईसीआई ने पब्लिश की सारी इंफॉर्मेशन by the SBI in ऑफिशियल वेबसाइट by 13th of March 2024, और ये जो इंफॉर्मेशन है कल ही जो है शाम के वक्त जो है पब्लिश की गई। तो ये पूरी कहानी थी। अब आप देखो कि कितना पैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू जो है रेज कर रही हैं, और कैसे कैसे पैसा आ रहा है और इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा, कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री जिसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, तो ये पैसे का क्या खेल है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर इसका लिंक मिलेगा, लाइक कर दीजिए चैनल को, और स्टेइंग ट्यून विद अस, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। साइनिंग ऑफ, यशिका टंडन।